रात का गहरा अंधेरा, दूर जंगल में हवाएं अजीबोगरीब सिसकियों जैसी आवाजें कर रही थीं और गांव वाले जानते थे इस समय घर से निकलना मतलब मौत को बुलावा देने के बराबर है। लेकिन रघु, गांव का नौजवान, इन सब बातों को अफवाह मानता था। उस रात वह अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे स्थित पुराने मंदिर की ओर निकल पड़ा, जहां कई सालों से किसी ने कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। जंगल के बीचों बीच वह टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। कहा जाता है कि उस मंदिर में एक ब्रह्म पिशाच कैद था। लेकिन रघु और उसके दोस्त हंसते हुए मंदिर की ओर बढ़ते चले गए, इस दावे को एक मजाक समझते हुए। जैसे ही उन्होंने मंदिर के दरवाजे को खोला, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर पे उतर आई। अंदर के चारों ओर धूल और जाले थे और बीच में रखी एक पुरानी मूर्त पर गहरी दरारें पड़ी हुई थी। तभी रघु की नजर उस मूर्त के पीछे लगे हुए एक दरवाजे पे पड़ी। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खोलने लगा और अंदर से एक अजीब सी ससराहट की आवाज आने लगी। अचानक एक आवाज गूंजी, कौन है? किसने निद्रा भंग की? रघु और उसके दोस्तों के चेहरे पर डर के साए मंडराने लगे, लेकिन रघु ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, जमीन हिलने लगी और एक पुरानी पांडुलिपि रघु के हाथ लग गई। उस पर कुछ लिखा था, जिसने इस दरवाजे को खोला है अब वह खुद शिकार बनेगा। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन से टकराई और रघु पीछे मुड़कर देखता है, एक परछाई लाल आंखों से चमकती हुई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। रघु की चीख गूंज उठी, लेकिन उसकी आवाज कहीं दब सी गई, जैसे जंगल ने उसे निगल लिया हो। क्या रघु और उसके दोस्त इस खतरनाक खेल से बच पाएंगे? और कौन है वह ब्रह्म पिशाच? अगले एपिसोड में ये सब जानने के लिए तैयार रहें।